हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋਚਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ भी शरारतां करता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि साडा बच्चा एक्टिव है। मगर अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे किस तरह के परिवार को बिलोंग करते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी उनकी माँ बाप की, यानी कि सिर्फ माँ बाप की ही होती है। बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि अभी इसे क्या सिखाएं, अभी तो ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तब बताएंगे और इसे समझ भी आ जाएगा, अभी तो ये नादान है, इसे कौन सी बात समझ में आएगी। ऐसी बातों में ही उसे लाड प्यार में वो बहुत ही बिगाड़ देते हैं। मगर धीरे धीरे बच्चे को ये सब कुछ करने की आदत पड़ जाती है और माँ बाप कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो कहने लगता है कि माई लाइफ इज़ माई रूल। फिर वो इंग्लिश में माँ बाप को जवाब देना शुरू कर देता है कि मेरा लाइफ है, मैं इसे अपने हिसाब से जीऊँगा। क्योंकि उसके मन से माँ बाप का डर बिल्कुल निकल गया होता है। वो सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वे तो मुझे माफ़ ही कर देंगे, उन्हें तो अच्छा ही लगेगा कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे काम कर रहा है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए अब ये माना जाता है कि बच्चों को संस्कार देना बच्चों को पैदा होने के बाद ही नहीं बल्कि उनके पैदा होने से पहले ही उन्हें संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। ये बात तो प्राचीन काल से भी प्रसिद्ध है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसे कई प्रकार के शास्त्र पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे कि रामायण पढ़ने के लिए कहा जाता था, सुंदरकांड पढ़ने के लिए, शिव पुराण पढ़ने के लिए, ताकि बच्चे के ऊपर धार्मिक संस्कार आएँ और बच्चा माँ बाप का कहना माने। और आज के युग में भी हर कोई सास ससुर यही कहता है अपनी बहू से कि वे अच्छी साहित्य पढ़ें, अच्छा सा साहित्य पढ़ें ताकि और उसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए ताकि बच्चे के विचारों में भी विकसितता हो सके। और माँ बाप को बच्चों को हमेशा माँ बाप का बनना चाहिए, ना कि दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि माँ बाप बच्चों को फ्रेंडली तौर पर ट्रीट करते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें ऐसा करो, हमें वैसा करो। लेकिन ये गलत है। कुछ एज तक तो उन्हें माँ बाप ही बने रहना चाहिए। जैसे कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को सभी माँ बाप प्रेम से समझाएं, उन्हें हर एक बात बड़े प्यार से समझाएं और मनवाएं। और जब उनकी आयु 5 से 15 वर्ष की हो जाती है तो पढ़ रहा होता है बच्चा, स्कूल जा रहा होता है, तब वे उसे कठोरता से पेश आएँ। क्योंकि तब बच्चा डांट को भी मान जाता है। उसे कठोर शब्दों में बताएं कि अनुशासन कैसे करना है, कैसे स्कूल जाना है, स्कूल से सीधे घर आना है, अच्छी सोसाइटी चाहिए, तुझे गलत संगत में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, वहाँ से पढ़ाई करनी है, अध्यापक के पास जाना है पूछने के लिए, जो नहीं आता माँ बाप से पूछना है। तब बच्चा मान भी जाता है। और जब 15 से 25 वर्ष का होता है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होता है, तो उसे अनुशासन सिखाने के लिए उसके मित्र बने, तब उसके दोस्त बने, तब उसे पूछें कि तूने बाहर क्या किया है, क्या करके आए हो, और आज घर में क्या हुआ, कौन आया कौन गया, अपने रिश्तेदारों के बारे में बताएं, उसकी जो जॉब है उसके बारे में पूछें, वहाँ कौन है, कैसे काम करते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो, दिन भर की सारी बातें सुने और अपनी सुनाएं। क्योंकि संस्कारवान संतान ही माता पिता की सच्ची मित्र होती है, जिसे माँ बाप
अच्छे संस्कार देंगे, लास्ट में वही संतान ही अपनी माँ बाप की पूछताछ करेगी। यदि बचपन में कठोर नहीं होंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा और ज़िंदगी में असफल रहेगा। तब वे माँ बाप को दोषी मानेगा। जब आप बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देंगे और ज़िंदगी में वह कोई जॉब नहीं करेगा, सफल रहेगा, तब वे लास्ट में आकर माँ बाप को ही दोषी मानेगा, उन्हें अपना दुश्मन मानेगा। क्योंकि वे तो ये कहेगा कि मैं तो बच्चा था, मैं तो ना समझ था, आप तो बड़े थे, आप मुझे समझा सकते थे, डांट सकते थे, किसी भी तरीके से मुझे अच्छी आदतें डाल सकते थे, और वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेगा। मगर बड़े होकर बच्चे को परखते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने माँ बाप की काबिलियत को परखते हैं और उनकी काबिलियत के हिसाब से ही उनको इज्जत देते हैं। इसीलिए समय के हिसाब से आपको भी थोड़ा बहुत उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जो कि बच्चों को पता होती हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे माँ बाप की काबिलियत को पहचानते हैं, उनकी जो काबिलियत होती है उसी के हिसाब से उसे इज्जत देते हैं। वो चाहते हैं कि जो मैं आप कर रहा हूँ मेरे माँ बाप को भी उसका पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मोबाइल ही है, जिनकी माँ बाप को थोड़ा बहुत मोबाइल की नॉलेज नहीं होगी, बच्चे यही कहेंगे आपको कुछ नहीं पता मम्मा, आप नहीं जानते, ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, चाहे वो मोबाइल में कुछ भी कर रहा हो। इसीलिए आपको भी थोड़ा बहुत मोबाइल सीखना चाहिए। जो जो बच्चा करता है उसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें ताकि आप उससे सवाल जवाब दे सकें और आपकी नॉलेज भी बढ़ सके। कि माँ को आंसू बिल्कुल भी नहीं बहाने चाहिए। आंसुओं का हथियार माँ के पास सिर्फ पति के लिए, पिता के लिए और अपने भाई के सामने ही वे आंसू बहा सकती है। उसके आंसुओं का असर उसके माँ बाप और पति पर होता है, बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं होता। जब वे उसे डांटती फटकारती है और बाद में आप स्वयं रोने लगती है तो बच्चे को वे कमज़ोर लगती है, वो उसका कहना बिल्कुल भी नहीं मानेगा। इसलिए जब भी डांटें, आंसू बच्चे की माँ की आँखों में आंसू कभी ना आए। बच्चे से कहें आप क्या चाहते हैं, काम कैसा होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर करके दिखा दो। बच्चे को विनती नहीं आदेश दिया जाता है। उसी पर चीख चलाने से, मारपीट करने से दिमाग का सुकून चला जाता है। घर के सारे सदस्य भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप बच्चे की गलती करने पर उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। तभी आपकी सास ससुर और घर के पारिवारिक मेंबर सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आप बच्चे को डांट रही, और बच्चा भी नहीं मानेगा। इसमें आप ये करें कि कुछ दिन के लिए बच्चे का खान पीन सब बंद कर दें। बुरे बनते हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप उसकी सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दें। जैसे कि जेब खर्च हुआ, पॉकेट मनी ना दें उसे, बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें, मोबाइल ना दें, और घर में भी उसकी पसंद की कोई चीज़ ना बनाएं। 8-10 दिन के लिए जो वो पसंद नहीं करता, जैसे कि मेथी, पालक आदि की सब्जी, मूंगी की दाल आदि बनाएं। और वो अगर उस चीज़ को खाने के लिए मना करता है तो आप बिल्कुल भी ना माने, जो बना है वही खाना पड़ेगा। इससे आपके दूसरे बच्चे भी उसकी ओर नज़र रखेंगे कि ये क्या करता है, ये गलत है, गलत हो रहा है, इसीलिए तो नहीं मान रहा। जब आप 8-10 दिन ऐसे करेंगे तो वे स्वयं ही अपने आप अपनी लाइन पर आ जाएगा और अनुशासन प्रिय हो जाएगा। तभी आप उसे ये कहेंगे कि सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आपका बच्चा अच्छे संस्कारों में आ जाएगा, और तब आप कहेंगे यू आर बैड, आई एम योर डैड। तब आप कहेंगे कि आप बहुत बुरी आदत में पड़ गए हो, लेकिन बेटा यू आर बैड, तुम बुरे हो, और आई एम योर डैड, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तभी बच्चा अनुशासन सीखेगा और अपनी लाइफ सफल करेगा, लाइफ में कुछ बनेगा तो ही माँ बाप का नाम होगा और बच्चा भी आपकी इज्जत करेगा। धन्यवाद।